जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 25 अप्रैल के करंट अफेयर को इस वीडियो के अंतर्गत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करूंगा। और आपके लिए एक सूचना है कि मैं कम्युनिटी टैब में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। अभी लेटेस्ट पटवार और बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, उनके मैंने करंट जो क्वेश्चन है कम्युनिटी टैब में पूछे थे। बहुत सारे दोस्तों का था कि आंसर कहाँ मिलेंगे उनके, तो ध्यान रखिएगा आंसर जो उनके मिलने वाले दोस्तों, वो आप स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर का जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसको सर्च कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे उसके आंसर मिल जाएंगे। स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हो सकेगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स नहीं बल्कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको चेक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से उनको देखिएगा। इससे पहले आप सभी को पता है अपनी ये सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत पहले हम 2021 के करंट को रिवाइज करते हैं, क्योंकि 2021 का करंट भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। देश का पहला हेरिटेज टर्मिनल जयपुर सांगानेर एयरपोर्ट जो है वहां पर स्थापित किया गया है। तो देश का पहला हेरिटेज टर्मिनल जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पर स्थापित किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, मतलब उसको बनाया गया है, ये आप बोल सकते हैं। देश में प्रथम बार राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन किया गया, ये 14 नवंबर को किया गया। जितने भी पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं सारे आपके एग्जाम के लिए सटीक पॉइंट हैं। प्रदेश एम्स अस्पताल जोधपुर में विश्व में पहली बार रोबोट के माध्यम से आहार नाल का सफल ऑपरेशन। अब रोबोट भेजे जाएंगे आपके शरीर में और वो ऑपरेशन करके आसानी से बाहर की तरफ जा सकते हैं। तो प्रदेश एम्स अस्पताल जोधपुर में विश्व में पहली रोबोट माध्यम से आहार नाल का सफल ऑपरेशन जो है वो किया जा चुका है। ऊपर के 3 पॉइंट ऐसे पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली रूप से टपकेंगे। गुलाबी पत्थर, राजस्थान के भरतपुर के बंशी पहाड़ से गुलाबी पत्थर का जो मतलब खनन हो रहा है, तो वहां से हम ये बोल सकते हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए इनको भेजा जा रहा है। इंटीमेट पोर्टल कभी आपसे पूछे तो यूक्रेन और रूस का जो लड़ाई चल रही थी या युद्ध चल रहा था, उसमें राजस्थानी जो फंसे हुए थे उनकी मदद के लिए ये पोर्टल खोला गया था। बबर सिंह सामोर की संस्कृति की सनातन ढीठ जो है वो कृति है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। भारत में प्रथम शांति व अहिंसा निदेशालय राजस्थान में स्थापित किया गया, जिसके निदेशक के रूप में मनीष कुमार जी को ये बोल सकते हैं कि बनाया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1 दिसंबर 2021 को जैसलमेर स्थित पूनम सिंह स्टेडियम में बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बीएसएफ पहले दिल्ली में स्थापना दिवस मनाता था, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में ये पूनम सिंह स्टेडियम में जैसलमेर में इसको मनाया गया है। सारे की पॉइंट्स 2021 के करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा, आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। चलिए अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। राजस्थान जनता जल योजना किन जिलों में संचालित नहीं है? अभी करंट में राजस्थान जनता जल योजना काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आपको पता हो तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में ट्रेन के माध्यम से जो होते हैं, जो बड़े बड़े केन की तरह होते हैं, उनके माध्यम से जल पहुंचाया जा रहा है, इसलिए ये जनता जल योजना जो है वो चर्चा में है। इससे आपको पता है कि कल के पेपर में प्रश्न भी पूछा गया है, किन जिलों में संचालित नहीं है पूछा है। राजस्थान के 31 जिलों में संचालित है, लेकिन बीकानेर और जैसलमेर ये 2 जिले ऐसे हैं जहां पर ये योजना संचालित नहीं है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो उपयुक्त दोनों इस प्रश्न का अपना सही उत्तर होने वाला है कि राजस्थान जनता जल योजना किन जिलों में संचालित नहीं है, क्योंकि गर्मी के कारण से आप दोस्तों आपको पता है कि जल की काफी ज्यादा कमी आ रही है, उस रीजन से अभी करंट में भी ये काफी चर्चा में है। इस कारण से कल का जो पेपर हुआ था सहायक जनसंपर्क सूचना अधिकारी का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। जनता जल योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार वर्तमान में ग्राम पंचायत के माध्यम से 31 जिलों में संचालित है, बीकानेर और जैसलमेर में संचालित नहीं है। 6523 जनता जल योजना जो है वो कुल संचालित है पूरे राजस्थान में, इसको ध्यान रखिएगा। प्रदेश के भीतर ई वे बिल, आपको पता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर कोई माल ले जाया जा रहा है तो उसमें पहले 1 लाख रुपए तक का माल है तो ई वे बिल आपको नहीं लेना पड़ता था। अब इसमें थोड़ी और रियायत दी गई है, क्योंकि कोरोना के कारण से ये क्षेत्र काफी ज्यादा अफेक्टेड हुआ है। तो प्रदेश के भीतर ई वे बिल की अनिवार्य छूट 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2 लाख कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, 2 लाख तक का माल ले जाने के लिए किसी भी प्रकार के बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अनिवार्य छूट कर दी गई है, इसको जरूर
ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसके द्वारा वित्त पोषित है। ये क्वेश्चन डालने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जल से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। तो राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसके द्वारा, तो एडीबी के द्वारा। आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, बहुत सारी संस्थाएं राजस्थान में काम कर रही है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक जीका काम कर रही है, जापान की वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है और एडीबी काम कर रहा है। एडीबी जो है वो राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कार्य कर रहा है। इसके बारे में ध्यान रखना है। देख लेते हैं थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम वित्त पोषित किसके द्वारा है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। परियोजना की जो लागत है वो 3,672 करोड़ रुपए लागत है। परियोजना 1 नवंबर 2015 से संचालित है और कार्य पूर्ण होगा जून 2022 तक। समय काफी नजदीक आ रहा है, इस कारण से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राजस्थान के चयनित शहरों के निवासियों को जल आपूर्ति करवाना और सीवरेज की जो समस्या है उस सीवरेज की समस्या को सुधारने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्टली रूप से आपसे करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वनावरण वाले जिलों का आरोही क्रम कौन सा है। आरोही क्रम का मतलब है कि कम से ज्यादा की ओर जाना, तो वनावरण पूछा है कि किन जिलों में आरोही क्रम में वनावरण आरोही क्रम में होगा। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। न्यूनतम वनावरण वाला अगर जिलों की मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से जिले इसमें आएंगे। न्यूनतम वनावरण वाले जिलों में सबसे कम वनावरण कहां पे है, तो 78 जो है वर्ग किलोमीटर का चूरू में है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, जिसमें लास्ट में श्री गंगानगर आएगा वो आपका सही उत्तर होने वाला है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे हो नहीं सकता है। दूसरे नंबर की बात करें तो हनुमानगढ़ में वनावरण 93 वर्ग किलोमीटर, जोधपुर में 109 और श्री गंगानगर में 115 है। तो इस प्रकार से क्रम में मिला है, तो पहले चूरू आएगा, उसके बाद हनुमानगढ़, उसके बाद जोधपुर और उसके बाद श्री गंगानगर। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। इस डेटा को एज इट इज याद रखिएगा, हो सकता है कि डायरेक्टली रूप से पूछ ले कि चूरू जिले में वनावरण कितना है, जोधपुर में कितना है या श्री गंगानगर में कितना है। आपको ये फैक्ट ध्यान रखने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कितने मिशन शामिल है। आपको ध्यान रखना है 11 मिशन दोस्तों शामिल है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में। अलग अलग तरीके से बेनिफिट देने के लिए 11 मिशन, एक ही छत के नीचे जो योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, तो उसके अंतर्गत 11 मिशन चलाए गए। इसको आपको ध्यान रखना है। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की, क्योंकि पहली बार राज्य बजट में पहली बार कृषि बजट को अलग किया गया है, इसलिए क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। 24 फरवरी 2021 को इस योजना को शुरू किया गया था। इसमें कृषक कल्याण कोष के माध्यम से 3 वर्ष हेतु अनुदान आधारित यह योजना है। 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज, 3 लाख कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर और बायो एजेंट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 3 लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ 1 लाख कृषकों को कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का कौन सा कथन गलत सुमेलित है, यह क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है, अनमोल जीवन अभियान राजस्थान के किस जिले में चलाया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है बाड़मेर में। थोड़े इंपॉर्टेंट अभियान की बात करूं तो नागौर जिले में लगभग 3 अभियान चलाए गए हैं। एक तो है लाडेसर अभियान, एक है रास्ता खोलो अभियान और एक है उजास कार्यक्रम। उजास कार्यक्रम का क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो लाडेसर अभियान जो है वो आपको पता है कि जो लाडो बेटियों को कहा जाता है तो उनमें एनीमिया रोग हो जाता है। कारण क्या है, महामारी के दौरान बहुत ज्यादा रक्त की उनमें कमी हो जाती है, इस कारण से एनीमिया रोग हो जाता है। इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जिस अभियान को चलाया गया वो अभियान लाडेसर अभियान है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। रास्ता खोलो अभियान क्या है, नागौर वाले जिले में बहुत सारे क्षेत्र विवादित क्षेत्र हैं जहां पे रास्तों पे विवादित लोगों को नहीं आने की ये होता है। तो रास्ता खोलो अभियान के तहत 12 चरणों में इस अभियान को दोस्तों पूर्ण किया गया और विवादित रास्तों को खुलवाने के लिए ये अभियान चलाया गया था। उजास कार्यक्रम की बात करें तो बहुत सारे नागौर में ऐसे स्कूल हैं जहां पे कि पर्याप्त लाइट की सुविधा नहीं है, उसके लिए बहुत सारे भामाशाहों के सहयोग से वहां पे उजास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से सरकारी स्कूलों में उजास होगा और अच्छे तरीके से स्टूडेंट पढ़ सकेंगे। ऑपरेशन अस्मिता से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। ऑपरेशन अस्मिता जो है वो बूंदी जिले से संबंधित है। इसके अंतर्गत ऑपरेशन अस्मिता, अस्मिता का अर्थ यहाँ पे ये बोल सकते हैं
महिलाओं और बेटियों की इज्जत से है, तो महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के जिला कलेक्टर के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। काफी सराहनीय कदम है दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। और अनमोल जीवन अभियान जो है वो बाड़मेर के जिला कलेक्टर जी के द्वारा ये चलाया जा रहा है। और आत्महत्याओं को रोकने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि अनमोल जीवन है, इसको आत्महत्या में नहीं गंवाना है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। दीनबंधु वहां के कलेक्टर है, उनके द्वारा चलाया जा रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभियान है, तो ध्यान रखिएगा। अब 2022 के मार्च के करंट अफेयर को थोड़ा रिवाइज मारते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 108वीं साइंस कांग्रेस राजस्थान के उदयपुर में आयोजित करना प्रस्तावित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। राजीविका के द्वारा सरस क्राफ्ट 2022 का आयोजन शिल्प ग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। देवेंद्र जाजेडिया, ध्यान रखिएगा, ये चूरू के निवासी है और जेवलिन थ्रोवर हैं। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नए जिलों के गठन के लिए राम लुभाया समिति का गठन किया गया, इसको भी ध्यान रखना है। राजस्थान के 5 व्यक्तित्व को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसमें देवेंद्र झाझेडिया जी, राजीव महर्षि जी, अवनी लेखरा जी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा जी को इसमें शामिल किया गया है। मनरेगा के क्रियान्वयन में राजस्थान का बाड़मेर प्रथम स्थान पे है, इसके साथ ही राजस्थान प्रथम स्थान पे आता है, इसको ध्यान रखिएगा। और बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन 28 से 30 मार्च तक 10 साल के बाद पहला ऐसा अवसर आया है कि ये थार महोत्सव का आयोजन किया गया। 2012 में लास्ट बार किया गया था और वर्तमान 2022 में किया गया। 10 साल के बाद थार महोत्सव का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान दूसरा, प्रथम स्थान पर यूपी, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे पे तमिलनाडु है। और इसको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पुरस्कार दिया गया था दोस्तों न्यू दिल्ली में, इसको ध्यान रखिएगा। और राजस्थान में बांसवाड़ा ने बहुत बेहतरीन कार्य किया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान उत्सव जो मनाया गया वो बीकानेर हाउस दिल्ली में मनाया गया, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। निर्यात तैयारी सूचकांक की अगर मैं बात करूं तो 11वें स्थान पर राजस्थान है, जबकि लैंड लॉक स्टेट की अगर बात करूं तो 6ठे स्थान पर राजस्थान आता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये की फैक्ट आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर आएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। बतूल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और 23 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया गया, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज करवाता हूं। वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसने माना है? ट्रिवार्थो ने बोला है कि मैं वर्षा के आधार पर इसको वर्गीकरण करूंगा। कोपेन की बात करें तो कोपेन को वनस्पति से बहुत प्यार था, तो वनस्पति के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया है। भारतीय मौसम विज्ञान की वेधशाला राजस्थान के किस शहर में? जयपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और राजस्थान को समवर्षा रेखा में विभाजित करने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, जो राजस्थान को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। पूर्वी मैदान की बात करूं तो उप आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र आता है, पश्चिमी मरुस्थल में शुष्क जलवायु है, उपाद्र जलवायु वाला क्षेत्र पूर्व के मैदान वाला क्षेत्र भी आता है, और अरावली का भाग भी आता है। कपास के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु कपास के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। स्थान की बात करें तो दोस्तों सिरोही का माउंट आबू वाला क्षेत्र आता है। ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक आंधियां, श्रीगंगानगर। पटवार के पेपर में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? तो बांसवाड़ा में चमकता है। अर्धशुष्क जलवायु वाला प्रमुख जिला कौन सा है? जोधपुर प्रमुख जिला आता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का मुख्य कारण क्या है? धरातल की विशेषता काफी ज्यादा उसको अलग बना देती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बालू पाई जाती है, बालू काफी ज्यादा गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। पूर्वैया कौन सी हवा है? तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के जलवायु से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो कि मैंने वन लाइनर के रूप में आपसे डिस्कस किए। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम ये भी करेंगे दोस्तों कि एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज के हमारे प्रमुख व्यक्तित्व कौन से हैं? कन्हैयालाल सेठिया जी है। 1919 ईस्वी में सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म होता है। इनकी प्रमुख कविता कौन सी है? तो पाथल और पीतल प्रमुख कविता के अंतर्गत ये आती है। इनके द्वारा काव्य संग्रह किया गया, जिसको लिनटांस के नाम से जाना गया है दोस्तों। 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया जा चुका है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। निर्पद आग्नेयु केसरिया बाना पहरिया रोहिड़ा, ये इनकी कृति है। और जोहर्रा सखी खेजड़ी में शौर्य बलिदान का उजागर इनके द्वारा किया गया है। धरती दोरारी इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। अग्निबाण भी इनकी प्रसिद्ध रचना के अंतर्गत दोस्तों आती है। किन घड़ियों में बेसुध सोए मारवाड़ के सपूत युवा शक्ति को इनके माध्यम से ललकारा है? इन्होंने मारवाड़ के सपूत के लिए एक कविता या ये बोल सकते हैं एक रचना की है, जिनके बारे में कहा गया है। और कौन सी रचना है? किन घड़ियों में बेसुध सोए मारवाड़ के सपूत, इसके माध्यम से इन्होंने युवा शक्ति को ललकारा था, इसको ध्यान रखिएगा। जमीन रो धनी कुण,
मिंजर और तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की, ये 3 रचनाएं इनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एज इट इज इनको रट लीजिएगा। इन्हें अनेक साहित्यिक पुरस्कार दिए गए, पद्म श्री दिया गया 2004, पद्म भूषण विभूषण दिया गया 2004, और हिंदी भाषा की निर्ग्रंथ को 1986 में मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में आता है, इनकी मृत्यु 2008 में हुई है और मरणोपरांत 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार प्रथम इन्हीं को दिया गया था। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान रत्न पुरस्कार सबसे पहला किनको दिया गया? कन्हैयालाल सेठिया को। 2012 में इनको ये रत्न पुरस्कार दिया गया। अब आने वाले वीडियोज में हम एक संस्थान के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक जो जैसे कि बहुत सारे संस्थान है, जैसे कि साहित्य अकादमी जो है उसके बारे में हम वीडियो के अंतर्गत भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका करंट तो रिवाइज चल ही रहा है, इसके साथ आपका स्टैटिक पोर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। एक ही वीडियो में बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे पहले कुछ और भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कल के पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। राजस्थान सरकार की जनता जल परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित नहीं है? मैंने डिस्कस किया था दोस्तों बीकानेर। मैं कल सेपरेट वीडियो इसके लिए ऑलरेडी बना चुका हूं, आपको अच्छे तरीके से पता होगा, ये डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। कल के वीडियो में या कल के एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान सरकार की निम्न में से किस योजना के तहत किशोरियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनकी गरिमा, सुरक्षा और मासिक धर्म से संबंधित जागरूकता लाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसको IM शक्ति उड़ान योजना के नाम से जाना गया। राजस्थान सहायक जनसंपर्क अधिकारी जो 24 तारीख को पेपर हुआ, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं कल वाले वीडियो में इसको भी डिस्कस कर चुका हूं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉप आउट लड़कियों के लिए राजस्थान सरकार और महिला बाल विकास विभाग की ओर से कौन सा ये बोल सकते हैं योजना चलाई जा रही है? आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि शिक्षा सेतु योजना चलाई जा रही है। मैंने इसके बारे में भी कल डिटेल से डिस्कस किया था कि इंदिरा महिला शक्ति निधि कोष स्थापित किया गया है 1000 करोड़ का, जिसके तहत ये 5 योजनाएं चलाई जाएगी, जिसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर 4 वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिक्षा से वंचित रही या ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट थी या महिलाएं या बालिकाएं थी, तो इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना चलाई गई। हो सकता है अगला क्वेश्चन इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना से पूछ लिया जाए, इसके बारे में आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा। पन्नादाई जीवन अमृत योजना जो है वो इसके तहत जो है वो 30,000 रुपये की राशि दी जाएगी, इसको भी मैंने कल वाले वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है, आप इसको और भी पढ़ लीजिएगा। मैंने कल वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं फिर से इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। राजस्थान सरकार की योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत ध्यान रखिएगा 6,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये पहले केवल प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में संचालित थी, वर्तमान समय में पूरे राजस्थान में संचालित है। दूसरी संतान पर लगभग 6,000 सीधे खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। 19 नवंबर 2020 को इसको लागू किया गया है। मोक्ष कलश की बात करें तो ध्यान रखिएगा अस्थि विसर्जन के लिए मृतक के रिश्तेदारों को 2 टिकट फ्री में दिए जाएंगे। ये योजना चलाई गई थी कोरोना के समय में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ था कि कोरोना के समय में वो अस्थियों का विसर्जन नहीं कर पाए थे, अपने जो भी निकट संबंधी मरे थे उनका, तो 2 टिकट फ्री दिए जा रहे हैं। बैक टू वर्क योजना ये महिलाओं के लिए है, जिन महिलाओं ने शादी के बाद अपनी जॉब छोड़ दी थी उनके फिर से वर्क पर लाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया गया। आगामी वर्ष में लगभग 20,000 महिलाओं को इसके अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना की बात करें तो अनाथ के निकटतम रिश्तेदारों या किसी संस्था को उनके पालन पोषण या स्वास्थ्य से संबंधित जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1,500 रुपये का और 6 से 18 के लिए 2,500 रुपये का प्रति माह पैकेज दिया जाएगा, जो उनके अनाथ बच्चों को पालने वाले लोग होंगे उनको, और 2,000 रुपये वार्षिक एक मुफ्त सामग्री उनको दी जाएगी, इसके बारे में। तो ये लगभग 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो मैंने कल वाले वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।